तो चलिए फ्रेंड, आज भी मैं एक बहुत यूनिक टॉपिक के साथ आया हूं जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं व्हाट इज HMBD, यानी कि हीट एंड मास बैलेंस डायग्राम क्या होता है। इसी के बारे में इस वीडियो में हम लोग डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो देखिए, ये जो डायग्राम है बहुत ही इंपॉर्टेंट डायग्राम होता है, इसलिए इसके बारे में हम लोग आज डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। तो हमारे साथ बने रहिएगा, पूरे एंड तक वीडियो देखिएगा, बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है। तो चलिए इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो चलिए दोस्तों, अभी हम लोग HMBD डायग्राम के बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो देखिए, इस टॉपिक को समझने के लिए मैंने रेफरेंस के तौर पर एक HMBD का डायग्राम मैंने यहाँ पे प्लॉट कर रखा है। इस डायग्राम की मदद से अच्छे से डिटेल से समझेंगे कि HMBD डायग्राम क्या होता है। तो देखिए, जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है HMBD, इसका मतलब होता है, H का मतलब होता है हीट, M का मतलब होता है मास, इसका B से बैलेंस और D से क्या होता है डायग्राम। यानी कि ऐसा डायग्राम जिसमें हीट और मास दोनों को बैलेंस किया गया है, उस डायग्राम को बोलते हैं हीट एंड मास बैलेंस डायग्राम। ठीक है। तो देखिए, हमारा जो HMBD होता है कुछ इस टाइप से अपीयर होता है। मैंने जो रेफरेंस लिया है वो एक 20 मेगावाट प्लांट का है, इसी को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि क्लियरली आपको समझ में आ रहा होगा कि ये क्या है, ये हमारा टरबाइन है और इससे कनेक्टेड है, यानी कि ये मैं TG लिख दिया, टरबाइन जनरेटर कनेक्टेड है, ये हमारा G हो गया। और ये जो टरबाइन है वो 20 मेगावाट का है, मैंने यहाँ पे इसका आउटपुट लिख रखा है 20 मेगावाट। और इसमें क्या क्या दिया रहता है, तो देखिए, अगर हम लोग HMBD की बात करें तो हीट और मास को बैलेंस किया जाता है इस डायग्राम के अंतर्गत। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारा जो टरबाइन में स्टीम आता है वो कहाँ से आता है, तो बॉयलर से आता है। तो यहाँ पे देखिए हमारा क्या है, ये है हमारा बॉयलर। तो बॉयलर से हमारा जो स्टीम है वो प्रोडक्शन हो रहा है, जिसका प्रेशर ये क्या है, इस डायग्राम में हमारा यहाँ पे P है, यहाँ पे टेम्परेचर है और यहाँ पे एंथैल्पी E लिख देता हूँ, एंथैल्पी है। और ये जो है वो क्या है, हमारा फ्लो है। ठीक है। प्रेशर kg/cm², टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस, फ्लो ये एंथैल्पी जो है वो किलो कैलोरी पर kg में है और फ्लो जो है वो TPH टन पर आवर में है। तो हमारा जो बॉयलर है वो 95 kg/cm² से 540 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है स्टीम का, जिससे उस स्टीम के पास जो एंथैल्पी है वो 832.66 किलो कैलोरी है और जो हमारा स्टीम का फ्लो हो रहा है वो 76.82 टन पर आवर से हो रहा है। और हमारा बॉयलर और टरबाइन के बीच में कुछ ना कुछ डिस्टेंस होता है। इस डिस्टेंस की वजह से हमारा जब स्टीम ट्रैवल करता है तो उसका कुछ ना कुछ प्रेशर ड्रॉप होता है। तो हमारा यहाँ पे प्रेशर जो मिल के आया वो मेंशन किया गया है कि हमारा प्रेशर कितना है, टेम्परेचर कितना है और इस प्रेशर टेम्परेचर पे हमारा एंथैल्पी कितना है और फ्लो हमारा यहाँ पे कितना मिल रहा है। तो 76.82 से लेके 75.0। तो इस हीट एंड मास बैलेंस डायग्राम में यही दिखाया गया है कि हमारा स्टीम जो है यहाँ से ट्रेवल होकर के एक्चुअली में टरबाइन के पास इनलेट, यानी टरबाइन इनलेट में जो हमारा स्टीम आ रहा है उसका एनर्जी कितना है, कितना क्वांटिटी में आ रहा है। तो यहाँ पे आप अगर बॉयलर के पैरामीटर लेंगे, अगर टरबाइन का कोई चीज़ कैलकुलेशन करना है, बॉयलर आउटलेट का पैरामीटर लेंगे तो आप देख सकते हैं कितना डिफरेंस है। लगभग 2 किलो कैलोरी पर kg स्टीम का जो एंथैल्पी है वो चेंज हो जा रहा है बॉयलर से टरबाइन तक स्टीम जाने में। तो इस हीट एंड मास बैलेंस डायग्राम में यही सब चीज़ मेंशन किया हुआ रहता है। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको यहाँ से स्टीम जो है वो यहाँ आया वो समझ में आ गया होगा। अब देखिए, यहाँ पे टरबाइन से जो एक्सट्रैक्शन होता है उसका भी यहाँ पे मेंशन किया रहता है। जैसे हमारा यहाँ पे आप दिख रहा है कि एक एक्सट्रैक्शन हुआ, फिर दूसरा हुआ, फिर तीसरा हुआ, फिर चौथा, टोटल 4 एक्सट्रैक्शन है और लास्ट में हमारा जो स्टीम है वो यहाँ से एग्जॉस्ट हो जा रहा है, बाहर निकल जा रहा है। तो पहला जो एक्सट्रैक्शन है वो देखिए हमारा यहाँ पे दिखा रखे हैं, ये HP हीटर है, HP हीटर, और ये भी हमारा क्या है, HP हीटर है। तो इसको आप इसको 1 बोल दीजिए, ये हमारा HP हीटर 2 हो गया।
तो जो हमारा फर्स्ट ब्लीड से ले रहे हैं उसका प्रेशर देख लीजिए, उसका टेम्परेचर देख लीजिए, उसके पास एंथैल्पी कितना है इस प्रेशर टेम्परेचर पे और कितना फ्लो है। तो देखिए यहाँ पे ये क्या है, हीट हो गया, ये क्या है मतलब कि टोटल स्टीम के पास हीट कितना है, और इधर क्या है हमारा मास, मतलब कि इस प्रेशर टेम्परेचर पे हमारा हीट कितना है और कितना मास हम लोग एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, कितना, जैसे हमारा इनपुट मास कितना है 76.5 है, लेकिन हम लोग ब्लीड कितना कर रहे हैं 5.76, दूसरे केस में हम लोग कितना 5.10, तीसरे केस की बात करें तो यहाँ पे कितना है 6.06 और चौथा 5.56। तो ये डिजाइन पैरामीटर के अकॉर्डिंग जब टरबाइन का जो डिजाइन होता है उसी समय हमारा कितना एक्सट्रैक्शन होना चाहिए वो सारा कैलकुलेशन कर दिया जाता है और उसको इस डायग्राम की मदद से शो कर दिया जाता है। तो बेसिकली हम लोग इस डायग्राम को केवल समझेंगे। तो देखिए इस टरबाइन से टोटल 4 एक्सट्रैक्शन है जो कि 2 HP हीटर को जा रहे हैं, और ये वाला जो है वो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये है हमारा डीएरेटर, ये डीएरेटर में जा रहा है और डीएरेटर का भी ये पैरामीटर दे दिया है, एक्सट्रैक्शन का प्रेशर टेम्परेचर, इस प्रेशर टेम्परेचर पे हमारा एंथैल्पी और इसका फ्लो। ठीक है, अब होता क्या है कि जो हम लोग स्टीम एक्सट्रैक्ट किए उससे हमारा क्या अल्टीमेटली क्या होता है, फीड वाटर का टेम्परेचर को इंक्रीज करना। तो इसको भी हम लोग समझेंगे। और ये डीएरेटर वाला हो गया, और लास्ट जो एक्सट्रैक्शन है ये कहाँ पे आ रहा है, तो ये आ रहा है हमारा एलपी हीटर। तो हमारा एलपी हीटर केवल एक ही है तो एलपी हीटर 1 लिख दिया। तो अल्टीमेटली हमारा जो एग्जॉस्ट स्टीम है वो कहाँ पे आया, तो वो देखिए ये है हमारा कंडेंसर, और कंडेंसर में हमारा क्या है कूलिंग वाटर, यानी कि सरफेस कंडेंसर है, तो हमारा पानी आ रहा है जा रहा है, और हमारा जो स्टीम एग्जॉस्ट हो रहा है उसका कंडीशन दे दिया है कि हमारा स्टीम का जो एब्सोल्यूट प्रेशर है वो ये है, और इसका जो कंडीशन है वो 0.88 ड्राइनेस फ्रैक्शन, यानी कि 12% वेट स्टीम है। ये जो हमारा स्टीम निकल रहा है उसके अंदर वेटनेस कितना है 12% है, और इस प्रेशर और टेम्परेचर पे इस मतलब कि ये हमारा वेट स्टीम है, इस वेट स्टीम का जो एंथैल्पी है वो इतना है, और इसका टेम्परेचर की फ्लो की बात करें तो फ्लो हमारा 54 TPa से एग्जॉस्ट हो रहा है। ठीक है, यहाँ से हमारा कंडेंस हो गया। कंडेंस होने के बाद जो कंडीशन है, एक हम लोग यहाँ पे CEP लगा देते हैं, कंडेंसेट एक्सट्रैक्शन पंप, उसका भी दिखाया गया है कि इस हॉट कंडेंसर के नीचे जो हॉट वेल होता है वहाँ से पानी खींचेगा और इसको वाया इजेक्टर, यहाँ पे देखिए एक इजेक्टर दिखा रखा है, इजेक्टर से होते हुए हम लोग एलपी हीटर में भेजते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारा स्टीम था, लेकिन इस कंडीशन में ये टोटली चेंज हो गया, किसमें, वाटर में। इस वाटर को CEP खींचा और इस प्रेशर और इतना टेम्परेचर, मतलब कि यहाँ पे जो पानी मिल रहा है उसका टेम्परेचर इतना है, तो वाटर है तो इसका एंथैल्पी सेम हो जाएगा, तो इतना किलो कैलोरी इसका एंथैल्पी है, और इसका जो फ्लो दिखा रखा है CEP का वो ये है। तो यहाँ पे फ्लो कितना है CEP का 47.02, और इधर कितना है फ्लो, तो 59.9। तो देखिए यहाँ पे कुछ डाउट है, ये जो फ्लो है ये फ्लो चेंज नहीं होगा, दोनों फ्लो सेम ही होगा, 59.9 ही होगा यहाँ पे भी। ठीक है, फ्लो चेंज नहीं होगा, तो सेम फ्लो से हमारा जो CP है इधर आएगा और ये एलपी हीटर होगा। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि इसका टेम्परेचर जो है वो बढ़ जा रहा है, और प्रेशर थोड़ा सा कुछ ड्रॉप, लाइन ड्रॉप की वजह से हमारा प्रेशर ड्रॉप हो रहा है, तो वो भी यहाँ पे दिखा दिया गया है। 12.24 से लेकर के ये 11.22 हो गया, यानी कि लगभग 1 kg प्रेशर जो है यहाँ पे ड्रॉप कर गया। तो ये जो टेम्परेचर बढ़ा है वो किसकी वजह से बढ़ा है, तो देखिए जो हमारा यहाँ पे 4th एक्सट्रैक्शन जो है जो एलपी हीटर के आ रहा है उसका कंडीशन देखिए कि हमारा जो स्टीम यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं उसका प्रेशर इतना है, और हमारा जो स्टीम है वो वेट स्टीम है, क्योंकि यहाँ पे लिखा है 0.95x, यानी कि ये ड्राइनेस फ्रैक्शन दिखा रहा है कि हमारा जो स्टीम है वो वेट स्टीम है, जिसमें 95% क्या है, ड्राई है, यानी कि केवल 0.5% जो है, यानी कि 5% बोल रहा हूँ, 5% जो है वो वेट स्टीम है। तो इस स्टीम को जब हम लोग इस यहाँ पे, ये जो एलपी हीटर क्या है, एक हीट एक्सचेंजर डिवाइस है, जब हम लोग यहाँ पे एक्सचेंज करेंगे तो हमारा टेम्परेचर जो है 47 से यहाँ पे इतना गेन होगा। अगर आप यहाँ पे हीट एंड मास बैलेंस करेंगे, यानी कि इसका mCp डेल्टा टी ऐसे करेंगे, mCp डेल्टा टी, और इधर कर देंगे
जो हमारा स्टीम आ रहा है mCp, इसका डेल्टा टी कर देंगे तो हमारा जो है आपको पता चल जाएगा कि ये टेम्परेचर हमारा सर्टेन इतना अमाउंट हीट में हमारा जो टेम्परेचर है वो इतना गेन हो जाएगा। अब यहाँ से हमारा जो वाटर है, ये देखिए हमारा ग्रीन कलर का जो है वाटर दिखाया गया है, रेड कलर का स्टीम मैंने दिखा रखा है। तो ये पानी हमारा डिएरेटर में जाएगा और डिएरेटर में भी हम लोग यहाँ पे स्टीम दे रहे हैं, जिससे हमारा यहाँ पे डिएरेशन प्रोसेस होगा, डिजल्व ऑक्सीजन वगैरह जो भी है वो रिमूव होगा। फिर ये पानी हमारा क्या होगा, यहाँ पे 102 था, अब ये टेम्परेचर गेन कर लिया 157.9 है, ये हमारा फिर आ गया कहाँ पे, तो ये देखिए हमारा BFP यानी कि बॉयलर फीड पंप है। BFP से अब यहाँ पे प्रेशर आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रेशर बढ़ गया और 109 हो गया, यहाँ पे 11 kg था, BFP प्रेशर बढ़ा के अब ये HP हीटर 2 में दिया। HP हीटर 2 का कंडीशन आप देख सकते हैं 157.9 से ये टेम्परेचर बढ़ा दिया गया। फिर जब ये HP हीटर 2 में जाएगा तो जो हमारा फर्स्ट एक्सट्रैक्शन से HP हीटर 1 में जाएगा तो जो हमारा फर्स्ट एक्सट्रैक्शन से स्टीम लिए उससे हीट एक्सचेंज करेगा और फाइनली हमारा टेम्परेचर जो है वो 235.5 डिग्री सेल्सियस हमारा मिल गया। अब इस कंडीशन से हमारा ये जो पानी है वो बॉयलर में जाएगा और बॉयलर से फाइनली हमारा ये आउटपुट स्टीम का मिल जाएगा। इस तरह से इस डायग्राम में पूरा एकदम हीट एंड मास को बैलेंस करके दिखाया गया है। यानी कि हमारा एक्सट्रीम कंडीशन में अगर टरबाइन हमारा 20 मेगावाट चल रहा है तो मैक्सिमम हमारा फर्स्ट एक्सट्रैक्शन से इतना स्टीम निकलेगा, सेकंड से इतना स्टीम निकलेगा, थर्ड से हमारा इतना स्टीम निकलेगा और फोर्थ से हमारा इतना स्टीम निकलेगा। अगर आपका जो प्लांट है इतना पे चल रहा है और आपको ये फ्लो वगैरह नहीं दिखा रहा है तो आप एक प्रिडिक्शन कर सकते हैं, आप इस सीट का उपयोग कर सकते हैं और आप समझ सकते हैं कि हमारा जो स्टीम है वो इतना यहाँ से एक्सट्रैक्शन होगा। प्रेशर टेम्परेचर पे आप उसका एंथैल्पी कैलकुलेट कर सकते हैं। फर्दर आप इस डायग्राम की मदद से टरबाइन का जो हीट रेट है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए मैं एक टरबाइन हीट रेट का डायरेक्ट फार्मूला वाला वीडियो अपलोड किया हूं, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कैसे इस HMBD डायग्राम द्वारा टरबाइन का हीट रेट कैलकुलेट किया जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि HMBD क्या होता है और इसका कहाँ कहाँ पे यूज़ किया जाता है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर मेरे वीडियो आप लोग को अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर मेरे चैनल पावर पॉइंट डिस्कशन में नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।